हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं एनालिसिस और जानते हैं कि कल का बाजार कैसे दे सकता है ट्रेड। उम्मीद है आज आप लोगों ने लाइव कॉल से जो प्रॉफिट किया होगा, जो भी हमने लाइव चैनल पे कॉल दी थी टेलीग्राम पे, जिसकी आईडी @niftyview है। अगर आप नहीं है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं सर्च करके, या नीचे लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों कल हमने बताया था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे 42,500 का जो है रेजिस्टेंस फेस कर सकती है और अपर लेवल पे आपको रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई देगा। वही एग्जैक्टली आपने देखा कि मार्केट बिल्कुल 42,500 से गिरा। इनिशियली हमारा जो व्यू था कि हम बाइंग डिप भी करेंगे, तो मॉर्निंग में जो 42,300 का लो लगा, वहां से 42,500 के लिए बाई भी दिया था। निफ्टी में पुट ऑप्शन लिया था हमने इसीलिए क्योंकि निफ्टी में डेटा नेगेटिव थे, कल हमने दिखाया था। अब कल के लिए अगेन जो है 42,620 का जो है रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और 41,845 का जो है सपोर्ट है। अब देखिए आने वाले दिनों में मार्केट को अपर लेवल पर रेजिस्टेंस मिलेगा, इसमें रत्ती भर का भी जो है डाउट नहीं है। लेकिन इनिशियली जो अभी आज आपने देखा कि बॉटम लेवल पे जो सपोर्ट मिला था फर्स्ट, वो आपको अब सपोर्ट जो है थोड़ी देर बाद मिलेगा, मतलब कि सेकंड सेशन में मिलेगा, इनिशियली नहीं मिलेगा। तो कल के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो मैंने एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ कर दी है। इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए, जो कि पहला है 42,501। अब यहाँ पे मार्केट हमें ओपनिंग के बाद क्या देखना है कि 42,500 को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर 42,500 को क्रॉस नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से 320 के ऊपर जाकर सस्टेन होता है तो बहुत ज़्यादा 620 तक जा सकता है। तो अगेन हमें सेल ऑन राइज करना होगा, क्योंकि कल प्रो ने अपने कॉल की सेलिंग करके उसको जो है बहुत अच्छे से ग्रिप में ले लिया है। और अगर आज डेटा में ये आता है कि क्लाइंट अगेन लॉन्ग गए हैं, तो डेफिनेटली मार्केट आने वाले फिर से दिनों में करेक्शन दिखाएगा। और अगर मार्केट एनी हाउ कैसे भी करके, चूंकि क्लोजिंग बहुत पास में हुई है, 42,000 को ब्रेक कर लेगा तो मार्केट में प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। तो पहला जो रेजिस्टेंस है 475 वगैरह के आसपास है, 520, इन दोनों के बीच में जो है आपको कहीं भी जो है सेलिंग दिखाई दे सकती है। यहाँ पे आपको फोकस करके चलना है कि ये जो एरिया है रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मार्केट को सपोर्ट देना है और बाई लेना है लोअर लेवल पे, तो वो जो मार्केट का लेवल होगा 41,975 के आसपास होगा, वेट एंड वॉच करके। लेकिन अभी चूंकि मार्केट फर्स्ट डे जो है सेल दिखाया है आपको टॉप से, जो कि आपने देखा होगा एक शार्प जो फॉल था, तो इसके बाद एक रिट्रेसमेंट लेगा, लोगों को ट्रैप करने के लिए ऊपर जाएगा। उस समय आपको वेट एंड वॉच करके देखना होगा कि 520 का लेवल क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो बिल्कुल डेफिनेटली आप सेल करके प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि कल है बुधवार, तो कल एक्सपायरी के दिन पहले का दिन जो है नॉर्मली कंसोलिडेशन का होता है। तो पॉसिबल है कि कल मार्केट की जो रेंज है वो 42,620 से लेके 41,975-985 तक हो सकती है। तो आप कॉन्ट्रा लेके काम कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि पहला ट्रेड अगर सेल का मिलता है, पहले ही मार्केट हाई लगा देता है तो पहले सेल करके, अगर मार्केट पहले लो लगा देता है तो सपोर्ट की कंफर्मेशन से बाई करके काम करेंगे, ज्यादा जो हमें फायदेमंद जो ट्रेड मिलेंगे। अब हम फोकस करते हैं दोस्तों निफ्टी पे। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 17,825 का और सपोर्ट है 17,425 का। निफ्टी कल भी हमने बताया था कि निफ्टी वीक है, इसीलिए हमने आज 17,750 की जो पुट ऑप्शन दी थी, जो कि आपको 86 के अंतर्गत जो है दी गई थी। 124-130 का हाई लगा था और सेफ ट्रेडर के लिए बिल्कुल बेहतरीन जो है पिन पॉइंट की बुकिंग वहां पे हमने दी थी। जिसने भी बुक किया होगा अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो कम से कम ट्रैप नहीं होंगे, इतना जो है हम लोग उम्मीद यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब देखिए निफ्टी में हमें किस हिसाब से काम करना है, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा चलना होगा स्मॉल टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी का जो 5 मिनट का चार्ट है, वो प्रीवियस का जो भी हाई लगा हुआ है अभी तक निफ्टी ने उसको ब्रेक नहीं किया। सबसे बड़ा जो है साइन यही था मेरे लिए, इसलिए मैंने आपको टॉप पे यहाँ पे जो है सेल दिया। अब आपको किस लेवल पे फोकस करना है, वो है 17,720। अब बहुत क्लोज में लेवल है 17,720। अब ये जो है रेजिस्टेंस एरिया है, अगर यहाँ पे निफ्टी स्टक हो जाती है, नहीं क्रॉस कर पाती है, यहाँ से 40-45 पॉइंट ऊपर की दूरी है, तो हम यहीं पे सेल करेंगे। अगर 720 क्रॉस होता है तो 775 तक की दूरी हमें दिख सकती है, फिर थोड़ी देर के लिए बाई करके फिर वहां पे सेल पटक देंगे। ये हमें यहाँ पे स्ट्रेटजी जो है अपनानी होगी। 17,500 का बहुत उम्दा सपोर्ट है, तो 17,500 इतना जल्दी नहीं टूटेगा, ये याद रखिएगा। तो अगर एनी हाउ 17,500 के पास आप आते हैं, इधर इसको ब्रेक करते हुए 600 के पास, तो एक आपको बाइंग भी मिलेगी, जो कि आने वाले हो सकता है कि एक्सपायरी के दिन मिले, फ्राइडे को मिले लेवल वो। लेकिन तब तक के लिए आपको सेल ऑन राइज करके चलना ज्यादा जो है यहाँ पे बेहतरीन जो है रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा। अब हम चलते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी पे, जिसकी आज एक्सपायरी थी। फाइनेंस निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल, उसके बाद हम लोग फाइनेंस निफ्टी
को देखेंगे कि क्या करके चलना है। तो फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 18,955, सपोर्ट है 18,545 का। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी में बेसिकली जो है आज एक्सपायरी थी, अपर लेवल से प्रेशर आना था क्योंकि लास्ट के कुछ दिनों से आप बहुत तेजी में थे, प्रीमियम बहुत हाई था, सो उसको तो गिरना ही था। अब अगर फाइनेंस निफ्टी ये जो कंसोलिडेशन इसने कंप्लीट किया है, अगर ये ब्रेक होता है जो कि 18,700 का लेवल है, तो हमें फिर से यहाँ पे सेल के मौके मिलेंगे और हम सेल करके काम करेंगे। अगर फाइनेंस निफ्टी किसी रीजन से गैप अप करती है और कहीं इधर मिलती है 18,800 के पास, तो आपको ये देखना होगा कि ये इस लेवल को वॉयलेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अगर ब्रेक कर पा रही है 800 को, तो ये 880 तक लेवल आ सकता है। अगर 800 नहीं ब्रेक होगा जो कि ये वाला लेवल है, तो आपको फिर वहां पे सेल ठोकना है, ठीक है। तो मेक एंड ब्रेक लेवल है 18,820, अगर नहीं क्रॉस हो रहा है, पलट के 700 क्रॉस हो रहा है तो हम सेल करेंगे, अदरवाइज हम बाइंग डिप करके काम करेंगे। तो लेवल बहुत क्रिस्टल क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिएगा। 2 स्टॉक मैंने रडार पर रखे हुए हैं, सेल के लिए है। अभी कुछ दिनों से काफी अच्छे बाइंग में थे, लॉन्ग में थे, जो कि गैस का स्टॉक है। उसमें से पहला स्टॉक है आईजीएल, जस्ट फॉर प्रॉफिट बुकिंग 489 के नीचे कल जाता है तो सेल करेंगे 495 के सेल से। और एक स्टॉक है जो कि अपर लेवल पे काफी कंसोलिडेट कर रहा है और बहुत ज्यादा इसमें चाल आ चुकी है, तो बिफोर रिजल्ट इसमें पॉसिबल है कि यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो कल के लिए अगर 3295 के नीचे फिसलता है तो स्मॉल एसएल 3305 के एसएल से सेल कर सकते हैं। वीडियो को एंड अप करने से पहले दोस्तों कहना चाहूंगा कि मैं आपको डेली पुश करता हूँ सीखने के लिए, टिप्स के पीछे मत भागिए, सीखिए। हमारे 20 मई के जो बैच है उसकी सीट बुकिंग चल रही है, अर्ली बिट ऑफर ओपन है, आप अपनी सीट की बुकिंग कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन करके सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।